नमस्कार दोस्तों। तो आप लोगों ने पहली वीडियो में देखा कि हमने परसेंटेज के लॉजिक्स के बारे में बातें की। हमने परसेंट का लॉजिक सीखा पूरा, बेसिक लॉजिक से लेके एडवांस लॉजिक्स तक हम उस पर कवर कर चुके हैं। और अब ये है इसकी सेकंड वीडियो, और यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप लोगों को परसेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस पे भी ये ध्यान रखना है कि बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे एंड वी विल मूव टू द एडवांस एंड टू एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, तो अभी बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। और पहला सवाल है इसका, जिस पे मैंने बेसिक आप लोगों को बताया है और आप लोगों को इसका ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। तो इसमें आप देखते हो कि हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 55% की वैल्यू, मतलब हमको इन जनरल, हमको इन सिंपल लैंग्वेज फ्रैक्शन में बताना है कितना होगा। तो 55% हमारा कितना होता है? अगर आपको किसी भी परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है तो यू हैव टू डिवाइडेड बाई 100। तो आप इसको 100 से डिवाइड करोगे और आपका आंसर क्या हो जाएगा? 11/20 हो जाएगा। करेक्ट। तो आप लोग एक चीज़ ध्यान रखना कि जो आप ये वाला लेक्चर देख रहे हो मेरा, तो इसमें हम स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन से। अगर आप इसको फास्ट फॉरवर्ड करके या आगे करके देखोगे तो आपको उसमें एडवांस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि आपको हम कंप्लीट कोर्स कराएं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करके और एडवांस तक चले। राइट। अब ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन आता है 5/8 एंड 3/8। मीन्स हमें यहाँ पे जो हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है उसको हमें रेशियो, फ्रैक्शन वैल्यू को हमें किस पे कन्वर्ट करना है? परसेंट पे कन्वर्ट करने को बोलता है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है तो हमें उसको परसेंट पे कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 100 करना होता है। लेकिन मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया है कि ये दो फ्रैक्शंस वो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमें याद होना चाहिए। तो 37.5 एंड 62.5 कैसे जनरेट होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे आप अगर 1/8 आपको फ्रैक्शन याद हो तो 1/8 हमारा होता है कितना? 12.5%। तो 1/8 को अगर आपको 3/8 में कन्वर्ट करना है तो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 3 and this side also multiply by 3 and you will get the fraction of 3/8 and percent value of 3/8 will be 37.5। सिमिलर केस है 5/8 का भी। अगर आपको 5/8 निकालना था तो आपको याद है 1/8 is 12.5, और अगर हमें 5/8 निकालना है तो दिस नंबर विल बी मल्टीप्लाई बाई 5 एंड विल गेट 5/8 इज इक्वल टू 37.5%। तो जो हमारा आंसर हो जाए, सॉरी 5/8 इज व्हाट? 62.5%। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 62.5 एंड 37.5। राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला सवाल हमारा ये है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं और जब आप इसके लास्ट में जाओगे, और इसके बाद हमारी एक वीडियो और पब्लिश होनी है अभी इस पे, तो आप जब लास्ट तक जाओगे तो आपको समझ आ जाएगा कि परसेंटेज हम लोग पूरा कवर कर चुके हैं। यहाँ पे आता है 50% ऑफ p माइनस क्यू इज इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू। तो वी कैन राइट इट 50% इज व्हाट? p माइनस क्यू। 50% मीन्स हाफ। 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। आप सभी लोगों को पता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है परसेंट को फ्रैक्शन बनाने के लिए हमें 100 से डिवाइड करना है और आपके पास आ जाएगा कितना? 1/2 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। 1/2 p माइनस क्यू का 1/2 इज इक्वल टू 30% ऑफ p प्लस क्यू। अब आपको ये भी पता है कि 30% का जो फ्रैक्शन होगा वो 3/10 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू p प्लस क्यू का 30% को हम लिखेंगे 3/10। क्लियर? बस हमें सिंप्लीफाई करना है एंड वी विल गेट द आंसर। सिंप्लीफाई करने के लिए देखो, आप इसको इससे काट सकते हो 5 टाइम्स। इस 5 को जब आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 5p माइनस 5q इज इक्वल टू 3p प्लस 3q। करेक्ट। p को एक साइड करो और q को एक साइड करो। 5p माइनस 3p आपके पास आ जाएगा 5p माइनस 3p 2p, और 5q उधर जाके कितना बन जाएगा? 8q बन जाएगा। और आपकी फाइनल कैलकुलेशन हो जाएगी p अपॉन q इज इक्वल टू 8/2 और बनेगा आपके पास 4/1। और जो आंसर होगा इसका वो हमसे ये पूछता है कि q इज x% ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। q इज x% ऑफ p मतलब q p का x% है। इट मीन्स कि क्यू पी का कितना परसेंट है? तो आपको पता है यहाँ पे आपका क्यू है 1 और पी है 4। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा? जो क्यू है वो इस पी का कितना परसेंट है? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि जो 1 है वो इस 4 का
कितना परसेंट है, और हमारे पास आंसर आ जाएगा कितना, 25%। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है। आई गेस आप सभी लोगों को क्लियर होगा ये क्वेश्चन। चलो अगला सवाल देखते हैं इसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम पैटर्न का है। आप लोगों को क्या करना होगा कि वीडियो, आप भले वीडियो देख रहे हो बट आपको वीडियो को रोकना है और क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है, तभी इन सब बेसिक चैप्टर्स का फायदा हमें मिल पाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। अभी बोलता है 20% ऑफ a प्लस बी। तो आपको पता है a प्लस बी का 20% का मतलब ही होता है 1/5 इज इक्वल टू 50% ऑफ b। तो 50% का मतलब होता है 1/2। ये सारे फ्रैक्शन वैल्यूज आपको याद करना है, 1/2, 1/3, 1/4। ये मैंने पहली वीडियोस में आप लोगों को बताया हुआ है, तो ये सारी वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। इसको बस आपको इधर शिफ्ट करना है, 2a प्लस 2b इज इक्वल टू 5b, और हमारे पास जो फाइनल कैलकुलेशन आएगी वो आएगी 2a इज इक्वल टू 3b। तो अगर हम इसको लिख देते हैं ऐसा कुछ कि a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2, तो हमको ये एक फाइनल कंक्लूजन निकलता है कि अगर a 3 होगा तो b कितना होगा, 2 होगा। अगर a 3 है तो b कितना है, 2 है। तो अब जो हमें निकालने को बोलता है, ये बोलता है, क्या बोला उसने, 2a माइनस b अपॉन 2a प्लस b। तो इसके हिसाब से हम चलेंगे और 2a की वैल्यू को हम रखेंगे 3, माइनस b को रखेंगे 2, अपॉन 2a की वैल्यू को रखेंगे 3 और b को रखेंगे हम 2। तो 3 2 जा 6 माइनस 2 कितना बनेगा, 4, और 6 प्लस 2 कितना बनेगा, 8, और जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा 1/2। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही आसान सा सवाल है। अगर आपने मेरे लॉजिक्स को पहले वाली वीडियो में देखा हो तो इसको हम 2-3 तरह से सॉल्व कर सकते हैं इस सवाल को। जैसे वो हमसे बोलता है व्हाट परसेंट ऑफ डिक्रीज इन सैलरी वुड एग्जैक्टली कैंसिल आउट 20% इंक्रीज। अगर किसी की सैलरी 20% इंक्रीज हुई है और हमें उस इंक्रीमेंट को कैंसिल आउट करना है, तो हमें उस इंक्रीज सैलरी को कितना नीचे गिराना पड़ेगा। सवाल ऐसा कुछ बोलता है हमसे कि एक उसकी ओल्ड सैलरी है, इसमें हमें कुछ इंक्रीमेंट मिला और उसकी यहाँ पे कौन सी सैलरी आई, न्यू सैलरी आई। ओल्ड सैलरी में जो इंक्रीमेंट था वो कितने का था, 20% का इंक्रीमेंट था। बट फाइनली अब हमें ऐसा लगता है कि हमें इसको ये इंक्रीमेंट नहीं देना चाहिए और हमें इस इंक्रीमेंट को कैंसिल आउट करना है। तो वो ये बोलता है न्यू सैलरी को आप कितना डिक्रीज करो जिससे वो कहाँ पे पहुंच जाए, ओल्ड सैलरी पे पहुंच जाए। तो वी कैन सॉल्व इट बाई फ्रैक्शन वैल्यूज। 20% का अगर आप फ्रैक्शन निकालते हो तो यू विल गेट 1/5। अब आप एक चीज ध्यान रखना, अगर यहां से यहां जाने में 1/5 ज्यादा है तो यहां से यहां जाने में आपको 1/6 कम करना पड़ेगा। सॉल्यूशन इज दैट कि न्यूमरेटर को हम एज इट इज रखते हैं और डिनोमिनेटर को हम इस साइन के अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। दूसरा रास्ते से 1/6 आया आपके पास, जैसे ये ज्यादा है तो आपने ज्यादा कर दिया, 1/6 हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर बोलता है कि जो b है वो a से 30% कम है और आपको निकालना है a b से कितना ज्यादा है, तो हम इसको कैसे करेंगे। 30% का आप निकालोगे फ्रैक्शन, 3/10 कम है तो कितना ज्यादा होगा। न्यूमरेटर शुड बी एज इट इज एंड डिनोमिनेटर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस साइन, अकॉर्डिंग टू द गिवन साइन, अकॉर्डिंग टू द अबव साइन, नॉट दिस साइन। ये साइन तो अभी आपने लगाया नहीं है ना, इसके हिसाब से। तो डिनोमिनेटर को आपको कम करना पड़ेगा। 10 - 3 इज व्हाट, 7, 3/7 ज्यादा होगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी था, अगर इधर से इधर जाने के लिए आपको 1/5 ज्यादा करना है तो इधर से इधर जाने के लिए न्यूमरेटर विल बी सेम एंड डिनोमिनेटर विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू दिस साइन। ज्यादा करना है तो ज्यादा करोगे, 5 + 1 6 हो जाएगा। यहाँ पे कम करना था तो कम कैसे करोगे, 10 - 3 7 हो जाएगा। तो आंसर विल बी 1/6 और 1/6 का फ्रैक्शन वैल्यू का आपको परसेंट पता है, 16 2/3% विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। दूसरा ऑप्शन करने का इसको ये था कि आप ओल्ड सैलरी को लो 5, मैंने बताया था पहले वीडियो में। जो डिनोमिनेटर होता है इसी को आप मान लो ओरिजिनल वैल्यू, और एक बढ़ के ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6। ये 5 था, एक बढ़ के 6 हो जाएगा। अब आपको ये निकालना है 6 को 5 बनाने के लिए आपने कितना परसेंट कम करा, हाउ मच परसेंट डिक्रीज
डिफरेंस आएगा ऊपर, और अगर आपको कम निकालना है तो नीचे आती है ज्यादा वैल्यू और इनटू 100, आंसर विल बी द सेम 16 2/3%। दोनों तरीके हैं सवाल को करने के, जिससे आपको लगता है आप उस तरह से इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। करेक्ट। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है। एवरीबडी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। बहुत ही बेसिक से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये सेशन हमारा बेसिक क्वेश्चंस पे है। जो भी नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के लिए हैं वो पहले वाले वीडियो देखना, तब उसके बाद आप इसको देखोगे तभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि विदाउट बेसिक्स और विदाउट लॉजिक्स अगर हम क्वेश्चन को कर रहे हैं तो हमें बिल्कुल समझ नहीं आएगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। अभी ये देखिए, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। तो हमने एक नंबर को ए लिया, मतलब 60% ऑफ अ नंबर। लेट्स से हमने फर्स्ट नंबर को बोला ए, एंड अनदर नंबर जो बोलता है वो अनदर नंबर को हमने बोला व्हाट, बी। क्या बोलता है सवाल में कि 60% ऑफ अ नंबर, मतलब ए का 60% सीधा आप ऐसे निकालो, ए का 60% इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर। व्हेन 60% ऑफ अ नंबर, ए के 60% को अगर आप अनदर नंबर में से माइनस करते हो, व्हेन 60% ऑफ अ नंबर इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अनदर नंबर, then the second number reduces to its 52%। सेकेंड नंबर कौन सा होगा, ये फर्स्ट नंबर है, अनदर नंबर विल बी द सेकेंड नंबर। तो जो ये सेकेंड नंबर है, अगर आप इस सेकेंड नंबर में से इस वाले नंबर को माइनस करते हो तो सेकेंड नंबर जो बचता है वो अपनी वैल्यू का 52% वहां पे बच जाता है, बी का 52%। ये होगा, यहां से सॉल्व करना है और आपको निकालना है ए और बी का रेशियो कितना बन जाएगा। तो ये हो जाएगा 100, बी को इधर लाते हैं, b माइनस 52 b बाई 100 इज इक्वल टू 60 a बाई 100, राइट। इसको करेंगे तो विल गेट 100 माइनस 52 48 b बाई 100 इज इक्वल टू 60 a बाई 100, करेक्ट। और यहां से जो हमारी फाइनल कैलकुलेशन बन जाएगी, 12 से करते हैं इसको, 12 4 जा एंड 12 5 जा, विल गेट द आंसर a अपॉन b इज इक्वल टू 4/5। हमें रेशियो ही निकालने को बोलता है सवाल में कि फाइंड द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, मीन्स a अपॉन b इज इक्वल टू 4/5 एंड द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 4 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है, वीडियो को रोकना है और एक बार खुद से उसको ट्राई करना है। ठीक है, देखो इस सवाल में क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन में बोला गया कि इन अ कॉलेज 40% ऑफ द स्टूडेंट वर अलॉटेड ग्रुप ए। मतलब जो भी उस कॉलेज की टोटल पॉपुलेशन है, यहाँ पे हमने मान लिया कि टोटल अगर हम 100 ले लेते हैं, 100 हमने क्या मान लिया, टोटल हमने ले लिया कि टोटल पॉपुलेशन जो है उस कॉलेज की वो कितनी निकल के आई है, वो आई है 100। तो अगर टोटल पॉपुलेशन 100 है, 40% ऑफ द स्टूडेंट विल अलॉटेड ग्रुप ए, तो इस 100 का जो ग्रुप ए पे जाएगा वो जाएगा 40%, मतलब 100 का 40% 40 हो जाएगा। ग्रुप ए के पास कितना गया, 40 गया, करेक्ट। अब बोलते हैं 75% ऑफ द रिमेनिंग, 100 में से 40 यहाँ पे आ गया, तो आप बता सकते हो कि जो रिमेनिंग बचा होगा वो 60 बचा होगा। इस 60 का जो 75% होगा, 75% का फ्रैक्शन क्या होता है, 3/4 होता है। तो 60 को आप तुरंत 3/4 करोगे तो आपके पास आएगा 45। 60 का 3/4 आपने करा और आपके पास आया 45। तो 60 का 3/4 जो गया है, मतलब 45 जो गया है, वह अलॉटेड ग्रुप बी। तो इस 100 में से बी के पास कितना गया, 45 गया। देखो 40 यहाँ पे आ गया, 45 वहां पे आ गया। अब एक ग्रुप वहां पे और है, कौन सा है ग्रुप सी है। तो जो ग्रुप सी को मिलेगा यहां से, अगर हम 100 में से ऐड करो, सबसे पहले तो जब आपने ऐड करा और फिर माइनस करा तो कितना निकल के आएगा बताओ, 45 आपका 85 बनेगा, और जो लास्ट में आपके पास बचेगा वो कितना बचेगा, 85 यहाँ पे आ गया 15। ठीक है, लेकिन अब हमें रियल वैल्यू के हिसाब से पता लगा कि रिमेनिंग 12 स्टूडेंट वर अलॉटेड ग्रुप सी। तो ग्रुप सी के पास जो नंबर ऑफ स्टूडेंट गए हैं वो गए हैं 12 स्टूडेंट, रियल वैल्यू 12 स्टूडेंट विल बी अलॉटेड फॉर ग्रुप सी। ग्रुप सी के पास गया सिर्फ 12 स्टूडेंट।
हमारे हिसाब से 15 गया है, रियल में वो 12 गया, तो हमें निकालने को क्या बोलता है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप इज, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु अप्लाइड फॉर द ग्रुप्स इज, मतलब टोटल 100 की वैल्यू हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है। तो हमसे बोल रहे हैं 15 की वैल्यू तो है आपके पास 12, एक की वैल्यू है 12/15 एंड 100 की जो वैल्यू होगी दिस इज 12/15 इंटू 100। तो हम इसको करेंगे 5 से 3 टाइम्स होगा, 5 से हो जाएगा 20 और 3 से 4 और 4 दूनी 8, मतलब 80 हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन जो होगा वो इस सवाल का सही उत्तर है। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है? मुझे लगता है सब लोगों को समझ आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, ट्राई करना है आप लोगों को। पहले खुद से एक बार ट्राई करना है वीडियो को रोक के, उसके बाद ही हमें सॉल्यूशन देखना है। अ बॉक्स हैज 100 बॉल्स, 100 ब्लू बॉल्स। देखो पहले हम लिखते हैं कि ब्लू बॉल्स कितना है। आपको मैथ्स करने का सबसे अच्छा तरीका जो है बिगिनर्स के लिए वो क्या होता है कि आप कितने जल्दी अपने डेटा को यहाँ पे अरेंज कर पा रहे हो। जितने जल्दी आप अपने डेटा को अरेंज करोगे उतने जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने डेटा को अरेंज करना, कि आप किस तरह से अपने डेटा को, अपने क्वेश्चन के डेटा को आप लोग अरेंज कर पा रहे हो, राइट। तो अभी देखते हैं इसमें, अ बॉक्स हैज 100 ब्लू बॉल्स, ब्लू हमने लिख दिया 100। रेड बॉल्स अगर आपको लिखना हुआ अरेंज करते टाइम तो आप लिखोगे 50। फिर बोलता है ब्लैक बॉल अगर आपको लिखना हुआ अरेंज करते टाइम तो आप कितना लिखोगे, ब्लैक बॉल 50। और टोटल अगर मैं बोलूं इस बॉक्स में तो आप बता सकते हो कि टोटल बॉल्स कितनी होगी, तो आपका आंसर होगा सर 200 होगा। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। अब जैसे जैसे वो बोल रहा है वैसे वैसे हम यहाँ पे चेंजेस को अप्लाई करेंगे। पहला चेंज हमसे क्या बोलता है, 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स एंड 50% ऑफ द रेड बॉल्स आर टेकन आउट। 25% ऑफ द ब्लू बॉल्स, इसका 25%, इसका 25% मतलब 25 यहां से निकल गया। ठीक है, एंड 50% ऑफ द रेड बॉल्स, इसका 50% का मतलब क्या होगा, इसका आधा 25 बॉल यहां से निकल गई। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो अब नया बॉक्स बना उस नए बॉक्स में ब्लू बॉल कितनी बची, तो ब्लू बॉल बची 75, करेक्ट। रेड बॉल कितनी बची, रेड बॉल बची 50 - 25, 25 बची। और ब्लैक बॉल में हमने कोई छेड़खानी नहीं की है तो ब्लैक बॉल अभी भी हमारे पास 50 रहेगी। ठीक, तो अब हमारा जो टोटल जो बॉक्स हमारा 200 था, अब वो टोटल बॉक्स कितना बन गया है, वो बन गया है 150। और हमसे क्या पूछता है, परसेंटेज ऑफ ब्लैक बॉल एट प्रेजेंट। ब्लैक बॉल का परसेंटेज क्या होगा, मतलब ब्लैक बॉल कितनी है यहाँ पे 50 का परसेंट हमें निकालना है टोटल के साथ, 150 के साथ कितना परसेंट बनाएगी, तो यूल गेट 1/3 इंटू 100, और 1/3 आप सभी लोगों को पता है 33.33% होता है, राइट। चलो अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इलेक्शन का। इलेक्शन पे क्वेश्चंस सभी एग्जाम्स में बहुत पूछा जा रहा है, तो इलेक्शन पे हमारा जो बेसिक क्वेश्चन है वो ये वाला है। इसको आप लोग ध्यान से एक बार पढ़ेंगे, एक बार वीडियो को रोकेंगे, खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। इन एन इलेक्शन बिटवीन 2 कैंडिडेट ए एंड बी, दो ही कैंडिडेट वहां पे हैं, एक ए है और दूसरा कौन सा है, बी है। दो कैंडिडेट में ए के पास आया 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। तो अगर हम ऐसा बोलते हैं, देखो क्या होता है कि टोटल वोट्स क्या होता है, टोटल वोट्स वो होता है जो काउंटिंग मतलब जैसे जब जनगणना हो रही थी उस समय जो टोटल पर्सन उस एरिया के निकल के आए, दैट इज कॉल्ड टोटल वोट्स। अब होता है कि कितने लोगों ने वोट दिया, दैट इज कॉल्ड पोल्ड वोट। कितने वोट पोलिंग हुई उसको हम बोलते हैं पोल्ड वोट। आउट ऑफ दैट पोल्ड वोट कितने क्या बोलते हैं उसको, कितने वैलिड हैं और कितने इनवैलिड हैं। तो इनवैलिड वाले वोट्स, नाम से ही पता लग रहा है दिस इज इनवैलिड, तो इनवैलिड वाले वोट कभी भी रिजल्ट में काउंट नहीं होते हैं। सभी लोगों को क्लियर है। सबसे पहली चीज क्या है, टोटल वोट्स। टोटल वोट्स मतलब जनगणना के टाइम कितने वहां पे उस एरिया के पर्सन थे। सेकंड क्या आता है, वोट पोल्ड, कितने लोग वोट देने गए। तीसरा क्या होता है आपका, वैलिड वोट्स, जितने लोगों ने वोट दिया उसमें से कितने वैलिड हैं और कितने
इनवैलिड हैं। करेक्ट। अभी यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हमारा आंसर निकल जाएगा। वो बोलता है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट ए एंड बी, ए गॉट 55% ऑफ द टोटल वैलिड वोट। वैलिड वोट्स का 55% ए के पास गया है। तो हम पहले यहाँ पे लिखते हैं, जो भी हमारा वैलिड वोट्स आएगा उस वैलिड वोट का अगर आप 55% निकालोगे तो ए का वोट आएगा। तो दो ही कैंडिडेट हैं, तो उस वैलिड वोट का अगर आप 45% निकालोगे तो आपके पास किसका वोट आ जाएगा? बी का वोट आ जाएगा। राइट। अब हमसे क्या बोलता है कि 20% ऑफ द वोट्स पोल्ड वर इनवैलिड, मतलब जो टोटल वोट था, आपको क्या करना होगा, अब क्वेश्चन हमें समझ आया कि हमें प्रोसीड कैसे करना है। जो टोटल वहां पे वोट था उसको हमने मान लिया 100, उसको अगर हम 100 मान लेते हैं तो यहां से 20% तो इनवैलिड हो गया। ठीक है, इनवैलिड वोट्स हो गया 20। तो आप बता सकते हो वैलिड वोट्स कितना आएगा? वैलिड वोट्स आप बोलोगे कि सर वैलिड वोट्स जो होगा वो 80 होगा। करेक्ट। वैलिड वोट्स अगर हमारे पास 80 आ चुका है तो अब वो हमसे क्या बोल रहा है करने के लिए, अगर वैलिड वोट्स हमारा 80 है तो बोलता है इस 80 का 55% जो है वो किसके पास है? वो है ए के पास। 80 का 55% वोट है ए के पास। तो आप 80 का 55% अगर निकालोगे, 50% 40 होगा और 5% 4 होगा, तो 55% हो जाएगा 44। 80 का 55% ए के पास है और 80 का 45% किसके पास है? बी के पास है। 45 आप कैसे निकालोगे? 50 माइनस 5, 50% क्या होगा? 50% होगा 40 और 5% 4 कितना आ गया? 36 आ गया, जो कि बी के पास है। करेक्ट। अब वो हमसे क्या बोल रहा है अब अपने सवाल को पढ़ो। क्वेश्चन में बोलता है कि टोटल नंबर ऑफ वोट्स, मतलब आपको एक तरह से 100 की वैल्यू दे दिया, 16,500 है। टोटल वोट्स आपने कितना लिया था? 100। क्वेश्चन बोलता है टोटल वोट्स कितना है? 16,500। तो हमें निकालना क्या है? फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स इन फेवर ऑफ बी। तो इन फेवर ऑफ बी जो वैलिड वोट्स आता है वो आता है 36। मतलब 100 की वैल्यू आपको दी है और आपको 36 की वैल्यू यहाँ पे निकालनी है। 16,500 अपॉन 100 इंटू 36। तो ये 2 0 कैंसिल होगा। आंसर हमारा हो जाएगा 165 इंटू 36 को अगर हम ब्रेक कर लेते हैं 36 को हमने क्या ब्रेक करा? 3 इंटू 12 में हमने 36 को ब्रेक कर दिया। और 3 इंटू 12 का जो मतलब होता है हमारा, पहले आप इसको कर दो 3 से मल्टीप्लाई। तो अगर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये बन जाएगा आपका 495 को। अब आप कर दो 12 से मल्टीप्लाई। 495 को अगर आप 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आ जाएगा 12 पंजे 60 0। ठीक है, और ये आएगा 4 और 9 और 5। तो आंसर क्या होगा हमारा? 5940 जो होगा वो हमारा इस सवाल का सही उत्तर होगा। 5940। यहाँ पे देखते हैं, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है, 5940। ठीक है, सब लोगों को समझ आया होगा। देखो मैंने 100 लेके इसलिए कराया क्योंकि यहाँ पे आप इस नंबर से भी प्रोसीड कर सकते थे, इसको लेते आप यहाँ पे और स्टार्ट कर लेते, लेकिन 100 को मैंने इसलिए कराया। हो सकता है ये नंबर ये ना देख के वो हमसे ये बोल देता कि इन फेवर ऑफ बी जो वोट है वो हमारे पास 5940 है, तो बताओ वहां पे टोटल वोट कितना था। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है हमारे पास। इसलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, क्वेश्चन को रियल वैल्यू से स्टार्ट ना करके पहले हम परसेंट और रेशियो पे फॉर्म में उसको अरेंज करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन, बहुत कॉमन क्वेश्चन, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे अगर आप पहला इसमें देखते हो कि न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाय 20%। देखो जो न्यूमरेटर पहले n था और डिनोमिनेटर पहले d था, तो अगर वो 20% न्यूमरेटर बढ़ गया तो अब वो हो गया 120, और डिनोमिनेटर अगर 20% कम हो गया तो अब वो कितना हो गया? 80 हो गया। ये हो गया नया फ्रैक्शन। तो नए फ्रैक्शन की वैल्यू हमको दी हुई है 4/5 है, और पुराने फ्रैक्शन की वैल्यू हमसे वो पूछ रहा है। मतलब हमें सिर्फ n/d निकालना है, तो हमको सिर्फ ये करना था कि 4/5 इंटू 80 एंड अपॉन 120। तो ये हो गया 2, ये हो गया 3 एंड 4 2 जा 8/15। ओरिजिनल फ्रैक्शन जो होगा ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का करेक्ट उत्तर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम के क्वेश्चंस को आपको किस तरह से सॉल्व करना है, देखिए इस वाले सवाल से क्लियर हो जाएगा। बोलता है इन एन एग्जामिनेशन 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। तो अगर आप ऐसा लेते हो, आपने लिया कि भैया टोटल कैंडिडेट को आपने ले लिया कितना, 100 ले लिया। 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, 85% पास्ड इन मैथमेटिक्स एंड 75% पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। 75% दोनों में पास हो रहे हैं। कभी भी अगर ऐसा कोई भी डेटा आपके पास आता है जिसमें कुछ उनका इंडिविजुअल सेक्शन भी है और कुछ उनका कॉमन सेक्शन भी है, तो वहां पे हम लोग जनरली वेन डायग्राम का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे जो आप पासिंग कैंडिडेट है, कुछ वहां पे इंग्लिश में पास हो रहे हैं, कुछ वहां पे मैथमेटिक्स में पास हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो दोनों में पास हो रहे हैं। इट मींस उनका इंडिविजुअल सेक्शन भी निकलने वाला है और उनका कॉमन सेक्शन भी आने वाला है। तो वी विल यूज द वेन डायग्राम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हमने टोटल 100 ले लिया। वेन डायग्राम इज व्हाट? वेन डायग्राम होता है डेटा को रिप्रेजेंट करने का सर्कुलर फॉर्म में एक अरेंजमेंट, उसी को हम बोलते हैं वेन डायग्राम। तो हमने देखा कि कुछ इंडिविजुअल सेक्शन दिखता है, कुछ कॉमन सेक्शन दिखता है, तो डायग्राम शुड बी लाइक दिस। ये जो होगा उनका इंडिविजुअल पार्ट है, ये कॉमन पार्ट है, ये बीच वाला जो है वो कॉमन पार्ट है। तो अभी उसने बोला कि 80% कैंडिडेट पास, मतलब डायग्राम जो हम बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं पासिंग कैंडिडेट पे, जो पास हो रहे हैं हम डायग्राम उस पे बना रहे हैं। 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश। आपने बनाया यहाँ पे 2 सर्कल बनाया। जो पहला वाला सर्कल है ये इंग्लिश का है, जो दूसरा वाला सर्कल है ये किसका है, मैथमेटिक्स का है। तो इंग्लिश वाला जो आपने सर्कल देखा, इंग्लिश वाले में 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, यहां पे आया 80%। बट 80% ऑफ 100 इज व्हाट, 80। लेकिन वो ये बोलता है 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश फॉर द होल सर्कल, पूरे सर्कल का डेटा है वो 80%। ऐसा मत बोलना कि 80% पास्ड इन ओनली इंग्लिश, वो ऐसा लिखता है यहाँ पे कि 80% कैंडिडेट पास्ड इन ओनली इंग्लिश। तो जो 80 होता वो डेटा सिर्फ इतने पार्ट का होता। अभी वो क्या बोल रहा है, 80% कैंडिडेट पास्ड इन इंग्लिश, मतलब पूरा सर्कल जो है, पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट जो कर रहा है वो 80 कर रहा है। ठीक है। मैथमेटिक्स में बताओ कितना है, मैथमेटिक्स में पूरे सर्कल में है कितना परसेंट, 85% डेटा है मैथमेटिक्स में। फिर बोल रहे हैं 75% पास्ड इन बोथ इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, जो दोनों में पास हो रहा है। मतलब यहाँ पे जो नंबर आता है हमारे पास कितना आया, वो 75 आ गया, राइट। 80%, 75% एंड 85%। तो अब हमको ये देखना पड़ेगा कि हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो आपने देखा, आपका सवाल ये बोलता है कि इफ 45 कैंडिडेट फेल्ड इन बोथ दिस सब्जेक्ट, 45 वो बच्चे हैं जो दोनों ही सब्जेक्ट्स में फेल होते हैं। तो हमने ये देखा कि ये डायग्राम तो 5 पे बन रहा है, और जो 45 है वो क्या है, 45 है फेल, 45 है फेल हो रहा है, जो कि दोनों सब्जेक्ट्स में 45 वो है। तो जितना भी डेटा यहाँ पे अरेंज होगा वो कहीं ना कहीं पे तो पास जरूर हो रहा होगा। तो हमको बस यहाँ से ये निकालना है कि वो कौन सा डेटा है जो यहाँ पे अरेंज ही नहीं हो रहा आउट ऑफ दिस 100 में से जितना डेटा यहाँ पे अरेंज होगा वो कहीं ना कहीं पे पास होता आपको जरूर दिख रहा होगा। तो आप बस ये निकालो कि 100 में से कितना ऐसा डेटा है जो पास वाले सर्कल्स में आ ही नहीं रहा है। जो वो डेटा होगा वो आपका क्या होगा, फेल हो रहा होगा दोनों सब्जेक्ट में, हमें वही निकालना है। देखो हम देखते हैं यहाँ पे हमने अरेंज कितना हम कर पाए हैं। तो हमको ये पता लगता है ये पूरा सर्कल 85 था, बट सर्कल का इतना पार्ट तो 75 है। इंग्लिश वाले के लिए पूरा 80 है, इतना 75 है। इट मींस यहाँ पे कितना था, 5% था। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आप 80% पे सर्कल बनाओ, 85 पे भी सर्कल बनाओ, क्योंकि 80% जो है वो पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 5% सिर्फ इधर वाले पार्ट को कर रहा है। 85 पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा है और 85 में से 75 यहाँ पे है, तो 10% इधर वाले पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखो, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि 5% इधर वाले पार्ट का डेटा है, 10% इधर वाले पार्ट का डेटा है और 75% बीच वाले पार्ट का देता है, तो आप बोलोगे बिल्कुल करेक्ट बात है। 5% यहाँ पे आया, ठीक है, बीच वाले पार्ट में आया 75%, कहीं कोई ओवरलैप नहीं है, ये अपना है, ये अपना है और बीच वाला अपना है, प्लस 10%। तो यहां से इतने ही डेटा को
हम इस वाले सर्कल में अरेंज कर पा रहे हैं। कितना डेटा आया बताओ? 75 प्लस 5 80 प्लस 10 90% डेटा ही हमारा इस वेन डायग्राम में अरेंज हो पाया, जो कि हमारा पास का था। तो अगर पास हमारे 90% कैंडिडेट हो रहे होंगे तो क्या आप बता सकते हो कि कितने परसेंट ऐसे कैंडिडेट होंगे जो कहीं पे भी पास नहीं होंगे? तो आपका आंसर होगा 100 में से 90 कहीं ना कहीं पे पास होते हैं, तो 10% कैंडिडेट वो होंगे जो कि कौन से होंगे? फेल इन बोथ द सब्जेक्ट, जो कि दोनों सब्जेक्ट में फेल हो रहे होंगे। तो यहां से हमें पता लगा दोनों सब्जेक्ट में फेल होने वाला डेटा 45 है और यहां से 10% है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, 10% की वैल्यू 45 है एंड व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट इज द नंबर ऑफ कैंडिडेट वाज 100% की वैल्यू निकालना है, तो यू कैन से 450 विल बी द आंसर। 450 ऑप्शन नंबर सेकंड होगा। दिस इज द अप्रोच टू सॉल्व वेन डायग्राम क्वेश्चंस, करेक्ट। चलो अभी अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये सवाल कैट 2021 के स्लॉट में ये वाला सवाल इसी पैटर्न का पूछा गया था। एक बार आप लोग ध्यान से देखिए इसको। A student got 40% of the maximum marks and failed by 40 marks, correct? फिर बोलता है another student got 60% of the maximum marks and got 20 marks more than the पास मार्क्स। तो हमको निकालना है मैक्सिमम मार्क्स कितना होगा। कभी भी इस तरह का सवाल आए तो हमें पता है कोई भी अगर हम एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं तो किसी भी एग्जाम के लिए जो हमारा मैक्सिमम मार्क्स होता है वो हमेशा कितना होता है? 100 होता है। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा 100% ही तो होगा, नंबर नहीं मतलब परसेंट। मैक्सिमम मार्क्स हमेशा किसी का 102% आया आज तक नहीं आया। सबका मैक्सिमम मार्क्स जो होता है वो कितना होता है? 100 होता है। तो दो कैंडिडेट का कंपैरिजन है, एक कैंडिडेट ए है और दूसरा कौन सा है? बी है। पहला कैंडिडेट ए एंड सेकंड कैंडिडेट इज बी। कैंडिडेट ए का जो आता है वो आता है 40% मार्क्स और वो फेल हो गया 40 मार्क्स से, तो हमने इसको 40 नंबर और दे दिया, तो ये कैंडिडेट क्या हो गया? पास हो गया। 40% आया था, 40 नंबर से फेल हो रहा था, तो हमने बोला कि हम इसको पास करा देते हैं, तो हमने इसको पास कराने के लिए 40 नंबर और दे दिया। बोलते हैं दूसरा कैंडिडेट लाता है 60% मार्क्स और वो पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा ले आता है, तो अगर हम इसके 20 नंबर को यहां से हटा देते हैं तो ये कैंडिडेट भी क्या होगा? पास होगा। मतलब ये दोनों पासिंग मार्क्स है। पहला वाला कैंडिडेट क्या था? 40 नंबर कम ला रहा था, हमने उसको 40 नंबर दिया, बोला तुम भी पास हो जाओ। दूसरा कैंडिडेट पासिंग मार्क्स से कितना नंबर ज्यादा ले आया? पासिंग मार्क्स से 20 नंबर ज्यादा ले आया, तो हमने उसके 20 नंबर को कट कर दिया और हमने बोला कि इसको भी हम पासिंग मार्क्स देते हैं। दो कैंडिडेट हैं, दोनों सेम एग्जाम को अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो दोनों का पासिंग मार्क्स भी क्या होगा? सेम होगा। पासिंग मार्क्स भी दोनों इक्वल होगा, करेक्ट। तो यहां से परसेंट को एक साइड करते हैं, नंबर को एक साइड करते हैं। 60% माइनस 40% की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा 40 प्लस 20 और यहां से हमारे पास आएगा 20% की वैल्यू 60 और 100% अगर आप निकालते हो तो आपके पास मैक्सिमम मार्क्स निकल के आता है 100/20 इंटू 100 3 टाइम्स और आंसर विल बी 300 मार्क्स। जो मैक्सिमम मार्क्स है इस एग्जाम का वो कितना है? 300 है। तो बताओ बच्चों, आप लोग सभी लोगों को समझ आया होगा। मुझे लगता है जो भी क्लास चल रही है बिल्कुल बेसिक से चल रही है, तो आप सभी लोग इस पे कंफर्टेबल हो गए, आप सभी लोगों को चीजें क्लियर हो रही होगी। ठीक है, चलो अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। नंबर्स को सिर्फ आपको अरेंज करना है एंड यू विल गेट द आंसर। सिर्फ आपको डेटा को अरेंज करना है और आपके पास आंसर खुद से निकल के आएगा, खुद से चल के आएगा आंसर अगर आप इसके डेटा को अरेंज कर देते हो। बोलते द मंथली इनकम ऑफ पी, सिर्फ अरेंज करो। मंथली इनकम ऑफ पी इज 20% मोर देन क्यू। हम सीधा ये बोलते हैं पी इज 20% मोर देन क्यू, 1/5 मोर देन क्यू। तो अगर ये 5 था तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आपने फर्स्ट वीडियो देखी है तो। अगर ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 1/5 ज्यादा है, मतलब अगर डिनोमिनेटर है 5, ये 5 आ गया, एक बढ़ के ये कितना हो गया? 6 हो गया, करेक्ट। फिर अगला सेंटेंस देखते हैं। व्हाइल द मंथली इनकम ऑफ क्यू इज 15% लेस देन आर। मंथली इनकम ऑफ क्यू और आर लिखते हैं, तो क्यू की जो मंथली इनकम है वो 15% कम है आर से। 15% का मतलब क्या होता है? 3/20 कम है। तो अगर हम इसको बोलते हैं कि अगर ये 20 है तो ये कितना हो जाएगा? 3 कम होके 17 हो जाएगा। ठीक, क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? अगर वो 5 है, मंथली इनकम ऑफ पी इज 20% मोर देन क्यू, पी जो है वो 1/5 ज्यादा है क्यू से, तो हमने
5 से 6 करा, और फिर उसके बाद अगला सेंटेंस क्या बोल रहा है हमसे, अगला सेंटेंस बोलता है कि जो हमारा Q है वो Q इज 50% लेस देन R, तो R Q इज 50% लेस देन R। 50% का मतलब क्या होता है, 5 3 जा 50, 5/20, 3/20 कम है, अगर ये 20 है तो ये 3 कम होके कितना हो गया, 17 हो गया। करेक्ट, क्लियर सबको इतनी बात। अब अगला सवाल, अगला सेंटेंस देखते हैं। हमें अभी यहाँ पे देखना है कि कैसे हम इनको रिलेट कर सकते हैं। देखो, रिलेट करने के लिए आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पे भी Q है और यहाँ पे भी Q है, तो क्या Q दोनों अलग अलग हो सकते हैं क्या, सेम क्वेश्चन के लिए नहीं हो सकते। तो आप बोलोगे कि इसको 5 और 17 को हमें सेम करना है, तो इसको करो 17 से मल्टीप्लाई, बट अगर ये हो रहा है तो ये भी 17 से करो, और इसको करो किससे, 5 से मल्टीप्लाई, बट अगर ये 5 से हो रहा है तो इसको भी 5 से करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब हमारे पास तीनों डेटा निकल के आ गया, P Q एंड R। P के पास बताओ कितना निकल के आया, P के पास आया हमारे पास 17 6 102, 17 चिंग 102, ठीक है। Q के पास कितना आया 85, और R के पास कितना आया 100, ये हो गया। P Q और R ये तीनों डेटा आ गया, P के पास आया 102, Q के पास आया 85 और R के पास कितना आया 100 आया। अब बताओ आपके पास किसकी वैल्यू दी हुई है, तो आपका आंसर होगा R की वैल्यू यहाँ पे 12,000 है। तो यहां से हम देखते हैं 100 की वैल्यू हमें दी हुई है, 100 की वैल्यू है 12,000, और हमें इन तीनों का टोटल निकालने को बोलता है। तो तीनों का टोटल कितना हो जाएगा, देखो 5 और 2 7, 8 और 1 सही है ना, 5 और 2 7 8, 287। आपसे पूछता है 287 की वैल्यू कितनी होगी, तो आंसर होगा 12,000 अपॉन 100 इंटू 287। 2 जीरो हटाओ, और 12 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किसको, 287 को, 287 को अगर हम करेंगे 12 से मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 12 सते 84, ठीक है, और 12 अठे 96 और 4, ठीक है, और 12 दूनी 24 और 34 10, ठीक है। 3440 क्योंकि एक जीरो ये वाला था ना 120 वाला, 3440 जो होगा वो इस सवाल का सही उत्तर होगा। ठीक है, सभी लोगों को समझ आया होगा। अभी चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, बहुत ही आसान सा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसमें हम लोग से क्या बोलता है कि इफ द प्राइस इज इंक्रीज बाई 50%, what fraction must its consumption be reduced so keep the same expenditure on its consumption। तो कभी भी प्राइस, एक्सपेंडिचर और कंजम्पशन का क्वेश्चन आया तो आपको ऐसे ही करना है कि जो एक्सपेंडिचर होता है वो होता है प्राइस इनटू कंजम्पशन। जो एक्सपेंडिचर होता है क्या होता है, वो एक्सपेंडिचर इज प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो अभी हमारे पास वो बोलता है कि प्राइस जो है वो 50% बढ़ा, 50% मतलब 1/2 बढ़ा, तो कंजम्पशन को हम कितना कम करें जिससे एक्सपेंडिचर क्या रहे, सेम रहे, एक्सपेंडिचर फिक्स रहे। करने के दो तरीके हैं। कभी भी बीच में अगर मल्टीप्लिकेशन आपको दिख रहा है और एक फ्रैक्शन से अगला फ्रैक्शन पूछ रहा है तो आप सीधा आंसर भी कर सकते हो कि अगर 1/2 ज्यादा है तो ये 1/3 कम होगा। सेम फ्रैक्शन अप्रोच जो मैंने आप लोगों को सिखाया है कि डिनोमिनेटर को हम चेंज करते हैं, न्यूमरेटर हमारा एज इट इज रहता है। 1 है तो 1, डिनोमिनेटर को हमें ज्यादा करना है। ज्यादा कैसे, 2 + 1 3 हो गया। अगर 1/2 ज्यादा है तो C क्या होगा, 1/3 कम होगा। दूसरा 1/3, सीधा यही आंसर है। दूसरा तरीका करने का क्या है, सेकंड अप्रोच, कि अगर 1/2 बढ़ गया तो इसका मतलब वो पहले 2 था और अब कितना हुआ, 3 हुआ। तो यहां पे मल्टीप्लाई है, प्राइस इनटू कंजम्पशन। तो अगर हमको एक्सपेंडिचर को जितना यहां पे चाहिए था उतना ही यहां पे भी चाहिए, इट मींस कि कंजम्पशन को हमें 3 से 2 करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे 3 से 2 कर रहे हो तो आपने कितने % का चेंज करा, 1 किस पे करा, 3 पे, तो 1/3 जो होगा हमारा आंसर होगा। दोनों में से आप किसी भी अप्रोच पे जा सकते हो, या तो डायरेक्ट फ्रैक्शन अप्रोच की बीच में साइन मल्टीप्लिकेशन का होना चाहिए। अगर 1/2 ज्यादा है तो 1/3 कम होगा, सीधा 1/3, या 2 से 3 हुआ तो ये 3 से 2 होगा, 3 से 2 हुआ तो 1 का कम हुआ, किस पे हुआ, 3 पे हुआ, तो 1/3 जो होगा वो इस सवाल का करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा ये, इसी तरह का मैंने अभी आपको एक वेन डायग्राम का क्वेश्चन कराया है, तो उसी का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये दूसरा सवाल, उसी का ही प्रैक्टिस क्वेश्चन। अभी हम देखते हैं, इन एन एग्जामिनेशन 52% ऑफ द कैंडिडेट फेल्ड इन इंग्लिश। हमने बोला कि अगर वहां पे टोटल कैंडिडेट 100 है, टोटल कैंडिडेट 100 है, हर वेन डायग्राम का क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। अगर टोटल कैंडिडेट 100 है तो वो बोलता है कि 52% फेल्ड इन इंग्लिश, तो हमने एक इंग्लिश वाला सर्कल बनाया, और इंग्लिश वाला ये जो सर्कल बन रहा है ये बन रहा है फेल पे बन रहा है, जो कैंडिडेट फेल हो रहे हैं। तो इंग्लिश के पूरे सर्कल में जो फेल हुए वो हुए 52% कैंडिडेट फेल्ड पूरे सर्कल में, एंड 42% फेल्ड इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का जो हमने सर्कल बनाया उसके पूरे सर्कल में जो फेल हुए वो हुए 42% फेल। फिर बोलते हैं 17% फेल्ड इन बोथ, दोनों में जो फेल हुए यहां पे इसमें आ गया 17%। तो हमसे ये पूछता है कि व्हाट परसेंट ऑफ द कैंडिडेट हु पास्ड इन बोथ द सब्जेक्ट, दोनों में कितने परसेंट कैंडिडेट पास हुए। आप यहाँ पे इंडिविजुअल सेक्शंस निकाल लो, जैसे ये पूरा 52 है पूरा सर्कल, तो 52 माइनस 17 कितना हो गया, 25 हो गया। 25 कैंडिडेट आ गए हमारे यहाँ पे, ठीक, क्लियर है। 52 12 में से 7 गया 5, 4 में से 1 गया 3, ठीक है। 35 कैंडिडेट, 35% डेटा आ गया हमारा कहाँ पे, इधर वाले पार्ट पे, क्योंकि हमने 52 में से 17 को माइनस करा। 42 में से आप 17 को माइनस करोगे तो ये वाला पार्ट आ जाएगा, ये वाला आपका आएगा 25% डेटा, और जो बीच में जो सर्कल जो बीच वाला है यहाँ पे आया आपका 17% डेटा। मतलब ये तीनों वो डेटा है जो कहीं ना कहीं पे फेल हुआ होगा, कहीं ना कहीं पे जरूर फेल हुआ होगा। तो हमें किस डेटा से मतलब है, हमारा मतलब है उस डेटा से जो दोनों में पास हुआ। तो अगर आप इसको ऐड करते हो तो देखो 25 दूनी 50 और 10 60, 10 70 और 7 77, 77% डेटा ये निकल के आ रहा है पूरा। पूरा कितना आ रहा है, 77%। मतलब 77% डेटा जो है वो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे तो फेल हुआ ही होगा, क्योंकि ये जो डायग्राम बना है ये फेल वाला बना है। 77% डेटा कहीं ना कहीं पे जरूर फेल हुआ होगा। तो बताओ दोनों में पास होने वाले कितना होगा। इसके अलावा 100 में से 77 तो कहीं ना कहीं पे फेल हो रहा है, तो बचा कितना, 100 माइनस 77 बचा। तो जो ये 100 माइनस 77 मतलब 23% ऑफ द डेटा है ना, ये फेल नहीं हुआ होगा। फेल नहीं हुआ होगा इट मींस व्हाट, कि वो दोनों सब्जेक्ट्स में पास हो रहा होगा। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑप्शन 23%। ठीक है, सभी लोगों को क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। वेन डायग्राम का था, अभी कराया भी था मैंने। इस सवाल को देखो, क्वेश्चन हमसे बोलता है श्याम डिसाइडेड टू गिव 12% ऑफ हिज सैलरी टू हिज यंगर ब्रदर। श्याम ने डिसाइड करा अपनी सैलरी का कुछ अंश अपने छोटे भाई को देने का। कितना अंश, 12%, 12% डिसाइड करा देने का। लेकिन उसने दिया कितना, 1260 रुपीज दिया, विच इज 60% ऑफ वॉट ही डिसाइडेड अर्लियर। जितना उसने डिसाइड करा था उसका कितना परसेंट दिया है, 60% डेटा ही उतना 60% ही पैसा उसको दिया। तो हमने ऐसा माना कि श्याम की जो टोटल सैलरी थी उसको हमने बोला 100। टोटल सैलरी श्याम की हमने कितना बोल दिया, 100 बोल दिया। तो इस 100 में से जो श्याम ने डिसाइड करा, कितना डेटा करा डिसाइड देने का, 12%। तो 100 का 12% ये उसने डिसाइड करा था, दिया नहीं। ये उसने डिसाइड करा था कि 100 अगर मैं कमाऊंगा तो उसका 12% मतलब मैं 12 निकाल के इसको दे दूंगा। 100 में से 12 देना था लेकिन दिया नहीं। दिया कितना उसने, 60% दिया ऑफ व्हाट ही डिसाइडेड। जितना उसने डिसाइड करा था उसका 60% दिया। तो उसने 12 डिसाइड करा था, 12 का 60% दिया। अगर आप 12 का 60% निकालोगे तो 12 6 जा 72, 7.2 दिया उसने। बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो बोलता है कि उसने 1260 रुपीज दिया। हमारे अकॉर्डिंग अगर उसकी सैलरी 100 थी, 12 डिसाइड करा देने का, बट 12 भी नहीं दिया, 12 का 60% दिया। 12 का 60% इज 7.2, मतलब उसने दिया 7.2। 7.2 वो देता है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 7.2 नहीं देता, वो कितना देता है, 1260 रुपीज देता है। मतलब 7.2 की वैल्यू हमको दी हुई है और हमें सैलरी पूछता है 100 की वैल्यू निकालनी है। 1260 अपॉन 7.2 इंटू 100, ये हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ।
12 से 6 टाइम्स हो गया 105, ठीक है। 3 2 जा 6 और 3 3 और 5 हो गया, 2 से ये हो गया 500, ठीक है। 5 पंजे 25 और 5 दिया 15 और 2 17, 17,500 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन 3 होगा इस सवाल का सही उत्तर, ठीक है। चलो अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी वैसा ही है जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया था, सेम वैसा ही है, ठीक है। सेम वैसा ही सवाल है। देखो इसमें बोलता है अ कैंडिडेट हु गेट्स 20% ऑफ द मार्क्स एंड फेल्ड बाय 30 मार्क्स, मतलब वो 20% नंबर लाया और 30 नंबर से वो फेल हो गया, ठीक है। फिर वो बोलता है अगर वो 32% नंबर लाता है तो 42 नंबर ज्यादा ले आता है पासिंग मार्क्स से, 42 मार्क्स वो और ज्यादा ले आया पासिंग मार्क्स से। तो हमसे पूछता है कि पास परसेंट कितना होगा, ठीक है। क्या आप लोग इस सवाल को पढ़ के, ऐसा ही सवाल कैट में आया था, कैट 2021 के स्लॉट 3 में, क्या आप इसको पढ़ के ये बता सकते हो कि पास परसेंट जो होगा दैट विल लाई इन बिटवीन 20 एंड 32? क्या ये बात क्लियर हो रही है कि जो पास परसेंट होगा दैट पास परसेंट विल लाई इन बिटवीन 20% एंड 32%, और 20 और 32 के बीच में एक ही आंसर है, उसी पे टिक कर देंगे 25%। बोलो एक नन ऑफ दीज भी है। अगर आप नन ऑफ दीज नहीं है तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो, अगर नन ऑफ दीज है, एक चांस लेना चाहते हो तो आप 25 पे जा सकते हो। सॉल्व करने का मेथड क्या है वो भी देख लो, डायरेक्ट आंसर 25। अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्व करने का अप्रोच हमारा। कोई एक कैंडिडेट, हमें पता है कि किसी भी एग्जाम का जो टोटल मार्क्स होता है वो हमेशा क्या होता है, 100% होता है। दो कैंडिडेट का कंपैरिजन है, एक ए और दूसरा बी। तो जो ए कैंडिडेट है वो लाया 20% मार्क्स, और कितने नंबर से वो फेल हुआ, 30 नंबर से। तो पास होने के लिए हमने इसको 30 नंबर और दे दिया। जो कैंडिडेट दूसरा है वो लाया 32% नंबर, और वो पासिंग मार्क्स से 42 मार्क्स ज्यादा ले आया, तो हम इसने 42 नंबर हमने काट दिया। ये दोनों पासिंग मार्क्स है, दोनों को इक्वेट कर दिया। 32 माइनस 20 कितना हो गया, 12% की वैल्यू 30 प्लस 42 72, और 100% की वैल्यू जो आएगा वो 72/12 इंटू 100, और 100% आ गया 600। मतलब जो टोटल मार्क्स था वो कितना था, 600 था। हमको निकालना है पास परसेंटेज, तो आप यहां से निकाल लो पासिंग मार्क्स कितना होगा। पासिंग मार्क्स निकालने के लिए आप 600 का 20% निकालो और उसमें 30 ऐड कर दो। तो 600 का 20% होगा 120, और उसमें आप 30 ऐड करोगे तो आपके पास 150 मार्क्स आ जाएगा। 150 मार्क्स इज द पासिंग मार्क्स, ठीक है। पासिंग मार्क्स आ गया 150, और मैक्सिमम मार्क्स जो था, जितने नंबर का वो पेपर था, वो कितना था, 600। हमको निकालना है पास परसेंट कितना है। तो पास परसेंट निकालने के लिए जो आपका पासिंग मार्क्स है वो उस मैक्सिमम मार्क्स का कितना परसेंट है, तो 15 चौक 60 होता है, और आंसर हो गया 25%, जिसको हमने 2 सेकंड में टिक करा था 25% पे, ठीक है। सभी लोगों को क्लियर है, समझ आई ये बात। चलो अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। अगला सवाल हमसे क्या बोल रहा है, ये देखो। The price of an article is increased by 20% and then increased by 25% and the latest price is decreased by 10%। कई तरीके हैं, 100 लेके सॉल्व कर लो। पहले 100 था, पहले is increased by, अब हो गया 120, ठीक है। फिर this 120 is increased by 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो 120 का 1/4 का मतलब होगा 30 बढ़ के अब कितना हो जाएगा, 150। और फिर लेटेस्ट प्राइस, दिस विल बी डिक्रीज बाय 10%। 150 का 10% होता है 15 कम होगा और 135 हो जाएगा। तो 100 से अगर 135 हुआ तो 35% का इंक्रीज है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला तरीका इस सवाल को करने का ये था, क्योंकि परसेंट वैल्यूज बहुत आसान थी तो हमने डायरेक्ट उस पर सॉल्व कर लिया। दूसरा तरीका क्या है, सक्सेसिव लगा दो। सक्सेसिव x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। पहला और दूसरा 20 और 25 का सक्सेसिव लगाओ, 20 प्लस 25 प्लस 20 इंटू 25 अपॉन 100। तो 25 4 5 50% आ गया।
अब 50 और 10 का सक्सेसिव लगा दो, 50 बढ़ रहा है 10 कम हो रहा है, -50 इंटू 10 अपॉन 100, 50 से 2 टाइम 2 पंजे 10 और 10 ये हो गया 40 -5 कितना आया 35%। वहां से भी आंसर, फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, आप लोगों ने किया भी है। दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व बाय फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से भी किया जा सकता है। तो अभी 2 तरीके बताए हैं फ्रैक्शन से, आप लोग एक बार देखना कैसे हो सकता है, ठीक है। अगला ये है क्वेश्चन, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड प्राइस पे कभी भी कोई भी सवाल आप लोगों को दिखे तो आपको सीधा अप्लाई करना है, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन। यहां पे हम देखते हैं द प्राइस ऑफ शुगर इन इंक्रीज बाई, क्या लगाना है हमें, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, सीधा यही सवाल, एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, राइट। बोलता है द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%, प्राइस 20% बढ़ा, मतलब 1/5 बढ़ा। अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज इंपॉर्टेंट, कितने अच्छे से आप चीजों को अरेंज कर रहे हो वहां से चीजें क्लियर हो जाएगी। प्राइस 20% बढ़ा, इट मींस 1/5 बढ़ा। कंजम्पशन ऑफ शुगर इज रिड्यूस बाई 5 kg, कंजम्पशन को हमने 5 किलो क्या करा, कम करा। प्राइस को 20% बढ़ाया और कंजम्पशन को हमने 5 किलो कम कर दिया, राइट। अब वो हमसे बोलता है सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम, एक्सपेंडिचर को उसने कर दिया फिक्स, एक्सपेंडिचर को फिक्स कर दिया। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि प्राइस 5 से 6 हुआ, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो कंजम्पशन कितना हो रहा होगा, कंजम्पशन 6 से 5 हो रहा होगा, तभी तो उसका एक्सपेंडिचर फिक्स हुआ। प्राइस हुआ 5 से 6, तो कंजम्पशन को हमें 6 से 5 करना पड़ेगा, तभी उसका एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है। जैसे पहले भी 30 आ रहा था, लो जी अभी भी 30 आ गया, क्लियर, इतनी बात सबको समझ आया होगा। अब हम यहां से देखते हैं कि उसका कंजम्पशन एक्चुअल में 5 किलो कम हो रहा है, लेकिन यहां से कितना कम हो रहा है, 1 कम हो रहा है, हमारे हिसाब से 1 कम हो रहा है, बट एक्चुअली उसका 5 किलो कम होता है। तो हम अब सीधा इक्वेट ऐसा कर सकते हैं कंजम्पशन वाले बॉक्स के लिए कि कंजम्पशन 6 से 5 हुआ मतलब 1 कम हुआ, और कंजम्पशन 5 kg कम हुआ मतलब 1 की वैल्यू 5 kg है। और अगर आप यहां पे 6 की वैल्यू निकालते हो तो पहले वाला कंजम्पशन आ जाएगा, और अगर आप यहां पे 5 की वैल्यू निकालते हो तो अब वाला कंजम्पशन आ जाएगा। तो हमसे पूछ कौन सा रहा है, बोल रहा है फाइंड द एक्चुअल कंजम्पशन ऑफ शुगर आफ्टर द प्राइस हैज बीन इंक्रीज, मतलब जब प्राइस बढ़ जाता है तब कंजम्पशन कितना होता है, तो 5 होता है। तो हमें 5 की वैल्यू वो पूछ रहा है, 1 की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू कितनी, 25 kg होगा। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन, आज का इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखिए कैसे कर सकते हैं। जितनी चीजें मैंने बताई है उस पे आप जाके इस सवाल को सॉल्व कर सकते हो। इन एन एग्जामिनेशन ए गॉट 15, सिर्फ अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज इंपॉर्टेंट। वंस अगेन आई एम सेइंग दैट अरेंजमेंट ऑफ डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। बोलता है ए इज 15% मोर देन बी, तो हमने लिखा ए और बी, ए इज 15% मोर देन बी। फिर बोलता है एंड 20% लेस देन सी, फिर से उसी ए की बात कर रहा है, एंड ए इज 20% लेस देन सी, ठीक। ए इज 15% मोर देन बी एंड 20% लेस देन सी, दोनों का कंपैरिजन वो ए से ही कर रहा है, 15% मोर देन बी एंड 20% लेस देन सी। फिर वो बोलता है बी गॉट 64% ऑफ द टोटल मार्क्स ऑफ 750, बी का नंबर निकल गया, बी का नंबर बोलता है 750 का 64%, और 4 से हो गया 16, 16 तिया 48, 480 हो गया। बी का मार्क्स कितना आ गया, 480 आ गया बी का मार्क्स। 480 को जब आप 15% बढ़ाओगे देन यू विल गेट द मार्क्स ऑफ ए। 480 को 15% बढ़ाना है, 15% कभी भी आपको निकालना है तो आप ऐसे निकालो 10 + 5, 10 is 48 and 5 is 24 and 15 is 72। ये कैलकुलेशन माइंड में होगा। 480 का 15%, 480 का 10% 48, 5% 48 का आधा 24, 48 + 24 72, तो 480 का 15% 72। अगर आप इसको बढ़ा देते हो
तो आपके पास ए का मार्क्स यहाँ पे निकल के आ जाएगा। अगर आप 72 इसको बढ़ाते हो तो ये हो जाएगा 552, ए का मार्क्स आ गया 552। अब हम चलते हैं अपने सवाल पे। जो हमारा सवाल है ये हमसे क्या पूछता है, बोलता है डिफरेंस निकालना है हमको बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड सी। ए और सी के बीच का हमें डिफरेंस निकालना है, कितना होगा, मतलब हमें यहाँ पे ए और सी का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, कितना होगा। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन और परसेंट अवेलेबल है तो हम इजीली सी निकाल सकते हैं। देखो सी से जब आप इधर जाते हो तो आपको 1/5 कम करना है, तो जब आप इधर से इधर जाओगे तो क्या आपको 1/4 बढ़ाना होगा। 1/5 अगर कम करना है तो 1/4 आपको बढ़ाना पड़ेगा। या आप ऐसा बोल सकते हो दूसरा तरीका कि यहां से यहां पे जाने के लिए 1/5 कम करा, इट मींस सी अगर 5 हुआ तो ए कितना होगा, 4 होगा। सी 5 हुआ तो ए 4 होगा। हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, मतलब 4 की वैल्यू दी है 552 है, और हमसे सी नहीं पूछ रहा है, हमसे क्या पूछ रहा है, सी और ए का डिफरेंस पूछ रहा है। तो आप सी और ए का डिफरेंस निकालो। 4 और 5 का डिफरेंस कितना होता है, 1 होता है। आपको 1 की वैल्यू हमारा आंसर दे देगा 552/4, तो 138 जो होगा वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो हमने आज प्रैक्टिस क्वेश्चंस पूरे 20 क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, परसेंटेज के बेसिक क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, आपको कुछ एडवांस क्वेश्चंस और देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच।